नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है नन्ही चींटी और सोने का पहाड़। एक समय की बात है, घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच चींटियों की एक बहुत बड़ी और खुशहाल बस्ती थी। हजारों लाखों चींटियां वहां रहती थी। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाती। कुछ खाना ढूंढने निकलती, कुछ बिल की मरम्मत करती, कुछ नन्ही चींटियों की देखभाल करती। उनका जीवन अनुशासन और आपसी सहयोग से भरा था। जंगल मेहरबान था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हवा ताजी थी और पास बहने वाली नदी का पानी शीशे की तरह साफ था। सब चैन से रहते थे। लेकिन फिर जैसे जंगल को किसी की नजर लग गई। एक साल ऐसा आया कि बारिश हुई ही नहीं। सूरज हर रोज ज्यादा से ज्यादा आग उगलने लगा। धीरे धीरे जंगल का हरा रंग पीला पड़ने लगा। पत्तियां सूखकर गिरने लगी। पास बहने वाली नदी पहले पतली हुई, फिर पूरी तरह सूख गई। धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, मानो वो भी प्यास से तड़प रही हो। चींटियों की बस्ती पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनका जमा किया हुआ खाना तेजी से खत्म होने लगा। सबसे बड़ी चिंता पानी की थी। पानी का नामो निशान मिट गया था। नन्ही चींटियां प्यास से बेहाल थी। बड़ी चींटियां भी कमजोर होने लगी थी। रानी चींटी का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने सभी अनुभवी चींटियों की सभा बुलाई। रानी चींटी ने भारी मन से कहा, मेरी प्यारी प्रजा, हम पर बहुत बड़ा संकट आया है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं। क्या किसी के पास कोई उपाय है? सभा में चुप्पी छा गई। तभी एक बहुत बूढ़ी चींटी, जिसने कई मौसम देखे थे, धीरे से बोली, रानी जी, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी दादी ने एक कहानी सुनाई थी। कहती थी कि यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सूरज उगता है, पूरब दिशा में एक जादुई पहाड़ है। वो सोने का बना है और उसके अंदर से अमृत जैसा मीठा पानी निकलता है जो कभी खत्म नहीं होता। उसे सोने का पहाड़ कहते हैं। ये सुनकर कुछ चींटियों में फुसफुसाहट हुई। एक नौजवान चींटी बोली, दादी माँ, ये तो बस कहानियां हैं। भला सोने का पहाड़ कैसे हो सकता है? और इतनी दूर इस भयानक सूखे में कौन जाएगा? कई और चींटियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। निराशा और बढ़ गई। उसी सभा में एक कोने में नन्ही चींटी चीकू भी बैठी थी। वो दूसरों की तरह हताश नहीं हुई। बूढ़ी चींटी की बात सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर कहानी में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? अपनी बस्ती को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। उसका छोटा सा दिल बड़े इरादे से भर गया। उस रात जब सारी बस्ती सो रही थी, चीकू ने हिम्मत जुटाई। उसने सूखे मेवे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ बांधा, अपनी माँ को सोते हुए प्यार से देखा और चुपचाप बिल के मुहाने से बाहर निकल गई। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और डरावनी लग रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर चीकू का इरादा पक्का था। उसने पूरब दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। सुबह हुई, सूरज निकला और जल्दी ही तपिश बढ़ने लगी। चीकू के नन्हे पैर गर्म रेत पर जल रहे थे। दूर दूर तक सिवाय सूखी दरारों वाली जमीन के कुछ नजर नहीं आ रहा था। प्यास लगने लगी थी, पर जब भी वो हिम्मत हारने लगती, उसे अपनी प्यासी बस्ती का ख्याल आ जाता और वो फिर चलने लगती। रास्ते में उसे कई मुरझाए हुए पौधे दिखे, जिन्हें देखकर उसका दिल उदास हो गया। चलते चलते वो थककर एक बड़े पत्थर की छांव में सुस्ताने बैठी। तभी उसकी नजर एक मोटी, रंग बदलती गिरगिट पर पड़ी जो वहीं आलस में लेटी थी। वो चीकू को देखकर अपनी जगह से हिली। गप्पू गिरगिट ने अपनी भारी आवाज में पूछा, ऐ छोटी चींटी, अकेली कहाँ जा रही है इस आग बरसती दोपहर में? रुक जा, थोड़ा आराम कर ले। वैसे तेरे पास कुछ खाने को है? मुझे बड़ी भूख लगी है। चीकू डर गई, पर उसने हिम्मत से जवाब दिया, नमस्ते गिरगिट भाई, मैं अपनी बस्ती के लिए पानी लेने जा रही हूँ। कहते हैं पूरब में एक सोने का पहाड़ है। गिरगिट जोर से हंसा, हा हा हा, सोने का पहाड़? अरे पगली, तुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं। चल छोड़ ये सब, तेरे पास जो खाने का टुकड़ा है वो मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे थोड़ा आराम करने दूंगा। चीकू समझ गई कि ये गिरगिट लालची है। उसने झट से सोचा, इससे पीछा छुड़ाना होगा। उसने कहा, गिरगिट भाई, खाना तो बस मेरे लायक ही है, पर मैंने अभी देखा उस नुकीली झाड़ी के पीछे कुछ मोटे मोटे रसीले कीड़े धूप से बचने के लिए आराम कर रहे हैं। आप फुर्तीले हैं, झट से पकड़ लेंगे। गिरगिट की आंखों में लालच चमक उठा। अच्छा, कहां? कहकर वो तेजी से उस झाड़ी की तरफ लपका। जैसे ही गिरगिट उधर गया, चीकू फुर्ती से दूसरी दिशा में भाग निकली। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चीकू फिर अकेली थी। रास्ता अब थोड़ा पथरीला हो गया था। चलना और मुश्किल था। कंकड़ पैरों में चुभ रहे थे। उसने आसमान में उड़ते कुछ पंछियों को देखा और सोचा, काश मेरे भी पंख होते तो मैं जल्दी पहुंच जाती। तभी उसे एक पेड़ पर एक कौवा बैठा दिखाई दिया, जो शायद सुस्ता रहा था। कालू कौवा ऊपर से ही बोला, कांव कांव।
अरे ये नन्ही जान कहाँ भटक रही है? जंगल में खो गई क्या? चीकू ने ऊपर देखकर कहा, नहीं कौवा भाई, मैं खोई नहीं हूँ। मैं पूरब दिशा में सोने का पहाड़ ढूंढने जा रही हूँ। कौवा अपनी जगह से थोड़ा नीचे आया और अविश्वास से बोला, क्या? सोने का पहाड़? हाँ हाँ, लगता है गर्मी तेरे सिर चढ़ गई है। मैंने पूरा जंगल छान मारा है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। मूर्खता छोड़ और अपने घर वापस जा। चीकू का दिल बैठ गया। क्या सच में ऐसा कोई पहाड़ नहीं है? उसने सोचा, पर फिर उसने हिम्मत बांधी और कौवे से कहा, कौवा भाई, आप तो बहुत ऊंचा उड़ते हैं। आपने जंगल का कोना कोना देखा होगा। आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आपने कभी पूरब में कोई ऐसी जगह देखी है जहां से पानी गिरने की आवाज आती हो या जो धूप में चमकती हो? कौवे को अपनी बड़ाई अच्छी लगी। वो गर्दन अकड़ाकर सोचने लगा। फिर बोला, हम ज्ञानी तो मैं हूं। अब तू पूछ रही है तो बताता हूं। हाँ, एक बार मैं बहुत दूर पूरब की ओर गया था। वहां पहाड़ियों के बीच से पानी गिरने की तेज आवाज आ रही थी और सुबह की धूप में वो जगह सोने की तरह चमकती भी है। पर वहां जाना आसान नहीं, रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। चीकू की आंखों में आशा की किरण लौट आई। उसने कौवे को बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद कौवा भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। और वो तेजी से उस दिशा में बढ़ चली जिधर कौवे ने इशारा किया था। अब चीकू को हवा में हल्की हल्की नमी महसूस होने लगी। कुछ देर और चलने पर उसे एक बहुत धीमी मीठी सी आवाज सुनाई दी, कल कल कल, जैसे पानी पत्थरों से टकरा रहा हो। चीकू का उत्साह बढ़ गया। वो लगभग दौड़ने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज और साफ होती गई। हवा ठंडी लगने लगी। सामने धुंध के पार एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही थी। चीकू ने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी और उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई सीधी थी, पैर फिसल रहे थे, सांस फूल रही थी, पर पानी की आवाज उसे खींच रही थी। और फिर जैसे ही वो कांपते पैरों से चोटी पर पहुंची, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने सोने का कोई पहाड़ नहीं था, बल्कि ऊंची चट्टानों से गिरता एक विशाल दूधिया झरना था। सूरज की किरणें जब पानी की बूंदों पर पड़ती तो वो हजारों सोने के सिक्कों की तरह चमक उठती थी। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी फुहारें उड़ रही थी। यही था वो सोने का पहाड़, जीवन देने वाला, सोने जैसा कीमती पानी। मिल गया, पानी मिल गया। चीकू खुशी और राहत से रो पड़ी। उसने झरने के नीचे बहते पानी में मुंह लगाया और जी भरकर ठंडा मीठा पानी पिया। उसकी सारी थकान, सारी पीड़ा जैसे धुल गई। उसने देखा कि झरने के पास से ही एक पगडंडी नीचे जंगल की ओर जा रही थी, जो उसकी बस्ती तक पहुंचने का आसान रास्ता लग रहा था। चीकू ने थोड़ा आराम किया और फिर उस पगडंडी पर उतरने लगी। उसका दिल खुशी से भरा था। वो जल्दी से जल्दी अपनी बस्ती पहुंचकर सबको खुशखबरी देना चाहती थी। जब चीकू अपनी बस्ती के पास पहुंची और उसने दूर से ही चिल्लाकर पानी मिलने की खबर दी, तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। सब चींटियां कमजोरी और निराशा में डूबी थी। पर जब चीकू ने उन्हें अपने पीछे आने को कहा, तो रानी चींटी और कुछ हिम्मत वाली चींटियां उसके साथ चल पड़ी। जैसे जैसे वो झरने के करीब पहुंची, उन्हें भी पानी की आवाज और ठंडी हवा महसूस हुई। और जब उन्होंने अपनी आंखों से उस विशाल चमकते झरने को देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो सब खुशी से चिल्लाने लगी, नाचने लगी। उन्होंने झरने में खूब नहाया, जी भरकर पानी पिया। चीकू के पीछे पीछे बाकी चींटियां भी वहां पहुंच गईं। पूरी बस्ती के लिए वो किसी उत्सव से कम नहीं था। चींटियों की बस्ती में फिर से जीवन लौट आया। नन्ही चीकू, जो सबसे छोटी थी, अपनी हिम्मत और समझदारी से सबकी हीरो बन गई। रानी चींटी ने उसे गले लगाकर कहा, चीकू, तुमने हम सबको बचा लिया। तुमने साबित कर दिया कि शरीर छोटा होने से कुछ नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। उस दिन सब चींटियों ने सीखा कि दुनिया की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि जीवन देने वाला पानी और प्रकृति के उपहार हैं। और सबसे बड़ी सीख ये मिली कि अगर हिम्मत हो, नेक इरादा हो और कोशिश करने का जज्बा हो, तो कोई भी मुश्किल नामुमकिन नहीं। कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।